आप सुन रहे हैं 91.2 FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम जनमंथन कार्यक्रम में, लोक मंच का जनमंथन कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं दादरी के आसपास कैसे फैला शिक्षा का उजियाला। आजादी के बाद उस समय भी साक्षरता की दर काफी कम थी और हमारे जो क्षेत्र के काफी लोगों ने, समाज सेवियों ने अपना तन मन धन लगाकर शिक्षा के मंदिर तैयार किए। कैसे तैयार किए, इस बारे में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कठेड़ा गांव से लज्जाराम भाटी जी, तिलपता से बलबीर सिंह जी, भनौता से भागमल जी, मास्टर भागमल जी और सुखबीर जी। चारों से हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के मुद्दे पर। आप सभी का हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। मास्टर जी लज्जाराम भाटी जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आजादी के बाद स्कूल बने और कैसे बने। ये रोचक दास्तान है। लोगों ने मेहनत की, तो जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, लगा के यमुना से लेके और इधर एनटीपीसी तक के क्षेत्र में और उधर खादर के उस इलाके तक कैसे कैसे स्कूल बने, आप जरा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, ये क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता था, जहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। सब अनपढ़ लोग थे, गरीबी भी थी जी। लेकिन यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ के होनहार लोगों ने, क्षेत्र के समाज लोगों ने शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया कि बिना पढ़े लिखे जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। जी जी जी। सबसे पहले इस क्षेत्र के विस्तार से बहुत दूर दूर तक कोई कॉलेज, कोई स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल तक गांव में भी नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। उन दिनों बाकी मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग भी बहुत दूर पढ़ने जाया करते थे। तो क्षेत्र के समाज लोगों ने उन दिनों एक अच्छी सोच थी कि दादरी में मियारभोज स्थित, पहले इसका नाम गुजर एंग्लो संस्कृत कॉलेज था, जिसे गुजर हाई स्कूल कहते थे। हाँ जी। इसके लिए स्थापना उन लोगों ने की। किस तरह से गांव गांव में पंचायत करके उन लोगों में बाबा रज्जू सिंह जी नई बस्ती, जिनका तन मन धन पूरा योगदान, जसवंत नंबरदार कठेरा, प्रधान बेदराम जी तिलपता और प्रधान रतिराम जी दुजाना, हाँ जी, हाँ जी। चौधरी तेज सिंह जी वहाँ देवटा, रामचंद्र विकल जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे महान लोगों ने क्षेत्र की पंचायत कर करके गांव गांव में जा करके और हर एक ईट इसकी चिनाई के लिए लोगों से दान मांगते थे। कोई रुपया दे, उस समय चवन्नी अठन्नी की बहुत कीमत होती थी, 1 रुपया की बहुत कीमत होती थी। 1 रुपया मांगते थे, नहीं होता तो कहते थे हलगेल हमको 10 किलो या 20 किलो भैया जो अनाज पैदा हुआ गेहूं दे दो और अनाज दे दो, उसे बेचकर इसमें लगाते थे। हम जब पढ़ते थे, उससे पहले जब यहाँ 1-2 कमरों की स्थापना हुई थी, प्रधान रतिराम दुजाने के थे, उन्होंने एक बकरी को लाए थे, किस तरह से धन इकट्ठा किया, उनकी इतनी ऊंची सोच थी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि केवल इस क्षेत्र में, इससे पहले वहां तो था अंग्रेज शासन से जूना स्कूल दुजाने में, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा कॉलेज हम कहाँ पर बनाए। तो सबसे पहले उस कॉलेज को बनाने की प्लानिंग सारे क्षेत्र के लोगों की पंचायत चौधरी सादीराम के यहाँ चीते में हुई और वहां से उठकर के पंचायत आई, भाई जमीन कहीं है दिख नहीं रही ग्राम समाज की। तो उन सबसे पहले तिलपता गांव की झीड़ी को, जिसमें आज 2 इंटर कॉलेज चल रहे हैं, इस जमीन को उन लोगों ने चुना। लेकिन हमारे लोगों की सोच अशिक्षा थी, तो कहा यहाँ लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां आएंगी, फलानी रिकड़ी बात आएगी। इस वजह से यहाँ से स्कूल हट करके और फिर उसी समय कैप्टन भगवान सिंह कलेक्टर हुआ करते थे बुलंदशहर के। देश आजाद हो चुका था, संयुक्त प्रांत था हमारा, अवध और आगरा हमारी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उन दिनों वजीर आजम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं था। उनसे लोगों ने जाकर निवेदन किया 500 बीघे जमीन जो दादरी के बस अड्डे से लेकर चेहड़ा गांव तक फैली, जिसमें सैनिक पड़ाव जिसे बोला करते थे, उसके लिए जाकर दान में मांगी। उन्होंने कैप्टन भगवान सिंह को आदेश दिया। कैप्टन भगवान सिंह ने खुद आकर के और उस जमीन को गुजर स्कूल के नाम, गुजर स्कूल शब्द लिख करके इस जमीन को अलॉट करके आज उस जगह 6 इंटर, वहाँ 4-5 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज, कई हजार लड़के लड़कियां वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ लिख करके लोग अब बाहर भी जा रहे हैं।
जज भी बने हैं, अधिकारी बने हैं, नेता भी बने हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के लोगों का फिर बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद फिर हमने देखा, जब तो हम पढ़ा करते थे कि शायद सन 59 में खेड़ी बनोता में, उसके बाद देहात में इधर को चले जी। दुजाना में पहले स्कूल बना, इंटर कॉलेज। पंडित नेहरू भी वहाँ आए थे। अच्छा। और उसके बाद यहाँ खेड़ी में भी सन 59 में यहाँ स्कूल की स्थापना की गई जी। उसके बाद हमने देखा दूर दूर तक स्कूल नहीं थे, केवल भवानी शंकर इंटर कॉलेज सदर सराय था, ओखला से लेकर यहाँ तक फिर धनकोर और मायचे में भी हाई स्कूल था। अच्छा। मायचे में हाई स्कूल था। हाँ हाँ। जहाँ तक उन लोगों का सहयोग हम हमेशा ऋणी हैं, जिन्होंने यहाँ इस शिक्षा का, जिन्होंने प्रचार और प्रसार किया, शिक्षा का उजाला किया। हाँ। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं, सन 66 में तिलपता में ये ग्रेटर नोएडा का प्रवेश द्वार कहलाता आज तो। उन दिनों यहाँ रेलवे स्टेशन थी, इसके नजदीक दूर दूर तक स्कूल कॉलेज नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद जब यहाँ आए तो अतर सिंह शर्मा एक भूतपूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ 5-4 ऐसे स्कूल खोलूं जिससे लोग पढ़ें लिखें। हाँ जी। तो उन्होंने यहाँ आकर तिलपता की इस जमीन को यहाँ देखा जी। हम लोगों को इकट्ठा किया, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। हाँ जी। यहाँ एक छोटा सा एक पंचायत घर था जी। यहाँ बीज गोदाम था। हाँ जी। प्रधान वेदराम जी उसके अध्यक्ष थे सीड स्टोर के, उसके साथ पंचायत घर बना हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उस पंचायत घर में कहा भाई यहाँ स्कूल स्टार्ट करें, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। और यहाँ से फिर धीरे धीरे लोगों का सहयोग लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांव के लोगों को एकत्रित किया, पैसा था नहीं, लोगों ने सांग किए, उगाई करी, एक कमेटी बनाई लोगों की, प्रधान देशराज सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष चुने गए। जहाँ हमारा स्टूडियो इसी में जी जी। वहाँ पर प्रधान वेदराम जी के नेतृत्व में उनको सब कुछ अध्यक्षता उसमें देख रेख में। हाँ जी, जी। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। गांव के लोगों को इकट्ठा किया, आप स्कूल चलाइए। कम से कम 100-150 बच्चों को लेकर के हम लोग बैठे यहाँ पर। और इतनी जल्दी गांव के लोगों ने, जिसमें प्राइमरी स्कूल चलता था, उस बिल्डिंग को वहां से खाली कराया और प्राइमरी को कहा कि आप पंचायत घर में वापस आ जाएं। और उसमें ये जूनियर हाई स्कूल के नाम से स्कूल, चूंकि क्षेत्र में लोगों का दाखिला प्रारंभ हो गया था। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक दिलचस्प किस्सा बताइए, किस तरीके से लोगों ने अपना तन मन धन शिक्षा के लिए न्यौछावर किया और उनमें कोई सांग वगैरह करा के लोगों ने क्या क्या दान किए, कुछ दिलचस्प? मुझे याद है। जी जी जी। सांग कराए थे गांव में कई जगह। कॉपी मेरे हाथ में हुआ करती थी। जी जी। मैं भी घूम घूम कर लोगों से लिखता था। हाँ जी। 5 रुपए से ज्यादा दान नहीं आता था। कोई 2 रुपया देता था, कोई 1 रुपया देता था, कोई 10 रुपया देता था। हाँ जी, हाँ जी। जिस समय ये जूनियर हाई स्कूल बनने की इसकी मान्यता की बात आई, हाँ जी, मैं आपको विश्वास दिला दूं, जी जी। पैसा नहीं था प्राभूत कोष में फंड में जमा करने के लिए। तो प्रधान वेदराम जी चूंकि शिक्षा के प्रति, वो उधर मिहरभोज कॉलेज में भी अध्यक्ष रहे थे विद्यासभा के। हाँ जी, हाँ जी। उसको शिक्षा के प्रति उनका लगाव था। उन्होंने खुद कहा कि पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू की कुछ टूम ठेक दिए चीज बस इन्हें हम धर करके बाद में छुटा लेंगे और आप मानता है इसकी ले लें। फिर उन्होंने एक छोटी सी दुकान इसी रेलवे रोड पर, यहाँ भट्टा के पास, कंट्रोल डिपो के पास बना करके उसकी एवैल्यूएशन निकलवा करके तब मान्यता के लिए, जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के लिए हमने कागज प्रस्तुत किए थे। लोगों ने सांग कराया, कोई रुपया दे रहा, कोई 2 रुपया दे रहा, कोई 10 रुपया दे रहा। और यही नहीं, बथुआ का सांग, बथुआ का ज्यादा लगाव और प्यार था जो अट्टा के थे, उनसे बहुत कराते थे। और कभी चंदर के सांग लाओ, और कोई पैसा उगाने का साधन मात्र था ही नहीं। फिर गांव में किसी की ब्याह शादी हुई है, भैया स्कूल के लिए थोड़ा दान देते, वो लोग अपना कुछ ना कुछ दे देते थे। बड़ा जैसे तैसे कर करके उसको फिर धीरे धीरे दानवीरों को टोलना शुरू कर दिया कि आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया, भाई 1 आध कमरा बनवाओ, इतना पैसा दो। धीरे धीरे फिर जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल हुआ। तो एक किस्सा ये बताते हैं, किसी महिला का कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने दान किया। हाँ, वो महिला है गुलिस्तानपुर की भूरो देवी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने दादरी जो एनुअल फंक्शन हुआ करता था, पहले 2 दिन चला करता था। जी जी जी। तो भीषम जी वज्रोपदेशक हुआ करते थे। हाँ जी। और उसी के माध्यम से लोग वहाँ जाते थे, उनका नाम बोलता था। तो भूरो देवी के चूंकि कोई संतान थी नहीं, उन्होंने जाकर के वहाँ अपनी सारी जमीन जी उन्होंने वहाँ न्यौछावर कर दी कि भाई हम ये सारा धन कॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। तभी पंडित भीषम ने भजन गाया था कि भूरो तेरी बिरादरी रे भाटियों की दादरी, आ जाओ मैदान में। वो गाना प्रचलित आज भी हर लोगों की जुबान पर है। कल्ला बहरे हुआ करते थे साकीपुर के, वो गरीब बच्चों के लिए हम पढ़ते थे, छात्रवृत्ति के रूप में पैसा देते थे, वो फंड में पैसा देते थे। भाई मेरे इतने पैसा से इन बच्चों को
ये लाभ मिले। जो गरीब बच्चे उनको कपड़ा बनवाते थे, उनको फीस देते थे, और यहाँ तो फीस माफी करके बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षकों को कहते भाई वेतन है नहीं, लेकिन जितना दे उतने पे कुछ उतने हम सफर कर लेंगे, लेकिन यहाँ शिक्षा में अनुशासन हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो। अब हमारे साथ मौजूद हैं तिलपता से बलवीर सिंह आर्य जी। आप बलवीर सिंह जी जो कॉलेज है तिलपता का, उसके प्रबंधक हैं, तो हमें कुछ बताएं अपने कॉलेज के बारे में, कैसे कॉलेज स्थापित हुआ और किस तरीके से ये आगे बढ़ा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। संस्था की स्थापना 6/12/1966 में ग्रामवासियों के सहयोग से की गई। जी जी जी। प्रारंभ में संस्था के 6 कमरों का निर्माण प्रथम प्रबंध समिति द्वारा कराया गया था एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता विद्यालय के प्रबंधक श्री अतर सिंह शर्मा के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रधान वेदराम जी के विशेष सहयोग से वर्ष 1973 से वर्ष 1978 तक संस्था का अल्प विकास हुआ। वर्ष 1978 से वर्ष 1986 तक संस्था का विकास पूर्णतः बंद हो गया। वर्ष 1988 से वर्ष 1995 तक संस्था का विकास का परिणाम शून्य रहा। 1985 से कॉलेज के प्रबंधक की बागडोर ये हमें सौंपी गई बलवीर सिंह आर्य को। आज तक विकास तेज गति से हो रहा है। 96 से सौंपी गई थी। इसका जो विवरण मैं इस प्रकार कर रहा हूँ। साहित्य वर्ग की मान्यता हाई स्कूल की मान्यता मिली थी केवल, जो मुझे पाई थी। टूटे फूटे 6 कमरे जिनकी छत भी टूट गई थी। जिस दिन चार्ज लिया था उस दिन छत गिरी और थोड़ा बहुत फर्नीचर वो भी टूट गए। बच्चे रेसिज में थे। जी। मुझे जब भी चिंता बढ़ गई भाई ये क्या होगा, मुझे तो कलंक लग जाता। मैंने इसी उसमें दौड़ में जी साहित्यिक वर्ग की मान्यता 7/10/1997 में आपके द्वारा दी गई। जी। इंटर की मान्यता नहीं थी, केवल जूनियर हाई स्कूल था। विज्ञान वर्ग की मान्यता 14/8/2000 में दी गई। वाणिज्य वर्ग की मान्यता 7/8/2013 में दी गई। कंप्यूटर शिक्षा की मान्यता 20/10/2013 में दी गई। इसके लिए मान्यता भी लेनी, बिल्डिंग भी बनानी, क्योंकि एक इंटर कॉलेज को 20-22 कमरे चाहिए। मेरे पास मात्र 6 कमरे थे, वो भी टूटी फूटी हालत। वे भी तुड़वा करके मैंने नए करवा दिए लेंटर सब। तो ये तो रही इस इंटर कॉलेज की, यानी नव निर्माण कमरे का जो पूरी संस्था का निर्माण हुआ। 29 विज्ञान एवं प्रयोगशाला, 24 घंटे की लाइट, बिजली, सीसी रोड, टॉयलेट ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, फर्नीचर, विद्यालय के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था पूर्ण कर। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पे कितने बच्चे हैं इस समय और कितने टीचर हैं इस समय? इस समय मात्र मुझे 150 बच्चे मिले थे जिस समय चार्ज दिया था। आज करीब 1100-1200 बच्चे हैं इंटर कॉलेज। अच्छा। सभी विषयों की मान्यता है। बहुत दूर दूर पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के जितने भी हैं। तो सभी का मुझे सहयोग मिला। मास्टर जी रहे, हमारे गुरु जी हैं सरदाराम भाटी जी, भागवती सरदाराम भाटी जी, ऐसे शिक्षक। तो सभी का मुझे मिला। अब उसके साथ साथ हमें मेरे ये आई कि भाई लड़कियों का कॉलेज अलग होना चाहिए। तो मैंने इसी सोच के लिए अपना मन बनाया, एक कॉलेज हम अलग करें लड़कियों के। तो इसी कड़ी में हमने कॉलेज के इंटर ये जो है 1999-2009 तक वरंदा सही 16 कमरे का निर्माण हमने 4 दीवारी रोड पुरस्कार या भी बालिका विद्यालय में पूर्ण करा दिया था। विद्यालय की उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता 25/9/2003 को हाई स्कूल, 13/8/2010 को इंटरमीडिएट और 15/5/2012 को जूनियर की मान्यता प्राप्त कराई हमने। तो इस तरह आज इंटर कॉलेज में करीब 800 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही है पूरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत तो ये आपके सामने निरंतर प्रयास जारी है।
इस कोरोना काल में मेरे बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया। इसी कड़ी में हमारा कार्य नहीं रुक रहा है, निरंतर जारी है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत आप सबके लिए आपने समय दिया। मैं अब बात करूंगा खेड़ी भनौता से आए मास्टर भागमल जी। मैं जानना चाहूंगा कि खेड़ी भनौता में शिक्षा का जो उजाला वो कब शुरू हुआ और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में खेड़ी भनौता में उच्च शिक्षा का स्तर सबसे बेहतर है। हमारे कॉलेज का नाम जो है श्री सुभाष इंटर कॉलेज। जी 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 1959 में कॉलेज की स्थापना हुई। जी 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 बुजुर्गों के सहयोग से, दोनों गांवों के, इलाके के सब लोगों के सहयोग से जी आज इंटर कॉलेज है, सारे विषयों की मान्यता है। जी जी 59 में जब स्थापना की लोगों ने, बुजुर्गों ने, हाँ जी हाँ जी शिक्षण की कम वो था, हाँ हाँ तो लोगों ने हर घर जी जा जाकर अनाज, पैसे और बाद में फिर 100 रुपए हर घर पे डाल दिए। उससे जो है 4-5 कमरे की निर्माण किया गया। जी 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 69 में हाई स्कूल हुआ, 70 में इंटर कॉलेज हुआ और अलग अलग विषय पे मान्यता मिलती रही। हाँ 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 हमारे जो सबसे कॉलेज निर्माण में वो है वो चंदर नट, हाँ एक स्वामी थे। हाँ जी हाँ जी उसके 50 स्वांग हाँ गांव में कराए गए हाँ और उनकी व्यवस्था सब कॉलेज की तरफ से होती थी। उस कमेटी बना दी गई, उसकी तरफ से होती थी। हाँ जी हाँ जी और बाहर से लोगों को बुलाया जाता था, आते थे। चंद्रनट प्रसिद्ध सांगी थे, तो उसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और फिर उनमें आपस में ऐसे चंद्रनट में वो थी कलाकारी कि वो उनमें आपस में जो दानदाता थे उसमें वो कंपटीशन करा देते थे। एक माला टाक दी कि भाई ये माला इतने की, ये 500 की, दूसरे ने आकर 1000 की। इस तरह से आज कॉलेज में मेरे ख्याल से 25 कमरे हैं। हाँ और उसके बाद जो कॉलेज के मैनेजर रहे, हाँ सबसे पहले दुलीचंद शर्मा। जी जी उसके बाद हमारा एक कॉलेज का विधान में जो कॉलेज की वो है हाँ जी कि भाई एक बार खेड़ी का मैनेजर रहेगा, एक बार भनौता। अच्छा तो भनौता में जो दुलीचंद शर्मा रहे, हाँ जी हाँ जी उसके बाद रामरिक मैनेजर रहे, हाँ जी हाँ जी उसके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रधान जो मौजूदा कंपनी में वो मैनेजर रहे। उनके बाद उनके पिताजी रामजी लाल जी मैनेजर रहे। उनके बाद अपने गांव के नंबर पे बता रहा हूँ मैं। जी जी उसके बाद हमारे पिताजी रहे रामकरण सिंह। हाँ जी हाँ जी और उसके बाद खेड़ी में हाँ जी रामवीर सरपंच। हाँ जी उनसे पहले पंडित नत्थीमल शर्मा। हाँ जी और आज जो मैनेजर हैं उस कॉलेज के एडीएम साहब धीरेन्द्र पाल जी, हाँ जी उनके पिताजी और आज मौजूदा वो हैं और हम अध्यक्ष हैं उसके। हाँ जी हाँ जी और 25 कमरे हैं। रही शिक्षा की बात, अच्छा बढ़िया बेटर स्टाफ तब भी था, आज तो आयोग सारा है। हाँ और हमारे कॉलेज की वो रही है हाँ जी हाँ जी कि हमारे यहाँ से IAS, IPS, IFS कई बच्चे निकले हैं। अच्छा जिनका उदाहरण धीरेन्द्र पाल जी है और एक जो DGP मध्य प्रदेश हैं, हाँ जी वो श्यामलाल जी के बेटे हैं। हाँ जी हाँ जी वो हैं IFS हैं। और मेरे ख्याल से 25 प्रिंसिपल थे दिल्ली के अंदर। अच्छा और इतना शिक्षा के उससे कि एक बार तो ऐसा लगता था हमारी पत्र स्टेशन है यहीं से, हमारा जो रास्ता दिल्ली जाने के लिए, कि खेड़ी भनौता के ही लोग नजर आते थे। इतनी नौकरियां मिली, इतनी शिक्षा का जोर हुआ और बहुत कोई आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। कॉलेज में निर्विरोध चुनाव होता रहा है, आज भी उसी प्रक्रिया में है। और भगवान से कृपा करते हैं कि इसी प्रक्रिया को बनाकर रख के हम सब लोग कॉलेज के हित। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जो स्कूल जिन लोगों ने उस समय बनाया जी, उन लोगों का भी जिक्र करो कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और उस समय कोई नाम वगैरह इस तरह के लोग? स्थापना में जी जी गांव के शुरुआत में दोनों गांवों के लोग हुए, जिनमें बाबा स्वरूपा जी 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 और नत्थू सिंह हाँ जी और चौधरी भीका सिंह, हाँ जी चौधरी जहरिया सिंह और भगवत प्रधान जी जो खेड़ी के रहने वाले,
चंद्रगिराम महाशय जी जो आज एडीएम साहब के पिताजी, वो अब नहीं है वो। हाँ जी जी। और ये 8-10 लोगों ने ऐसी बीड़ा उठाया जी कि बहादुर प्रधान जी जी। और जी अर्जुन सिंह, हाँ जी। ये बहुत लोग थे हाँ हाँ जिन्होंने, सुखराम प्रधान जी हाँ हाँ और हमारे पिताजी रामकरण सिंह, हाँ जी हाँ जी। बहुत लोग थे जिन्होंने एक इकट्ठा होकर कमेटी सी बना के हाँ। घर घर गए, दान लिया, नाज लिया और घर पर रुपए डाले, और वो उनकी मेहनत से, उनके उससे कलाप से आज कॉलेज खड़ा। अच्छा, अब यहाँ ग्रेटर नोएडा आ गया जी। तो आप लोगों का ये भी है कि जो आप लोगों ने शिक्षा की अलग जगाई, बदलते माहौल में अब नए मॉडर्न तरीके से स्कूलों की, यूनिवर्सिटी की यहाँ जरूरत है या डिग्री कॉलेज की जरूरत है आसपास में कोई आप लोगों हमारे का? यहाँ दादरी जी में लड़कियों का कॉलेज है, हाँ जी, डिग्री कॉलेज। हाँ जी हमने पिछले उसमें कोशिश की हाँ जी कि भाई यहाँ लड़कियों का एक अलग से स्कूल बनाया जाए, हाँ जी डिग्री कॉलेज बनाया, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि लड़कियां इंटर पास करने के बाद दादरी नहीं जा पाती। तो हमने कोशिश की, हाँ जी हमने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया यूनिवर्सिटी में, हाँ हाँ और आगे भी जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पहुंचे। तो उन्होंने कहा जी 2 साल के लिए मान्यता बंद है, उनको खुलने दो, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग काफी है आज भी। कितनी जगह है वहाँ पे स्कूल की? जो भगवत प्रधान थे जी उन्होंने 45 बीघा जमीन जी जी। कॉलेज को ग्राम सभा की दी, हाँ हाँ और 15 बीघे जमीन जो थी वो कॉलेज के नाम पहले ही कराई थी, जो भनौता ग्राम सभा में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे टाइम में बाउंड्री कराई, बाउंड्री, उसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 40 लाख रुपए लगाया। उसके बाद उसमें टाइल बिछवाई सारे कॉलेज में, उसमें नरेंद्र भाटी जो हैं उनकी मदद रही, उन्होंने वो टाइल लगवा दी, और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कॉलेज का विस्तार बहुत अच्छा हो। रही एक बात फर्क पड़ी है बच्चों के उस पर, जी जी जी। कि आज हमारे गांव में करीब 8 संस्था हैं जो अच्छा। प्राइवेट लोगों ने खोल रखी हैं, और माँ बाप ये समझते हैं, जबकि वहाँ स्टाफ उतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो आयोग से टीचर आते हैं जी, वो तो 8-10 हजार की उस पर 8-10 हजार की उस पर काम करने वाले वो शिक्षक रहते हैं। लेकिन माँ बाप का स्टैंडर्ड इतना बदल गया कि मेरे बच्चे पे टाई हो, मेरे बच्चे पे ड्रेस हो, जबकि कॉलेज ही ड्रेस देता है, वो प्राइवेट संस्था वाले कॉलेज ही जूते वगैरह देते हैं, किताब वो देते हैं, भारी फीस लेते हैं। और हमने 20 बार लोगों को इकट्ठा करके ये कहा, बगैर पैसे के शिक्षा जहाँ मिल रही हो, जहाँ अच्छा स्टाफ हो, आप अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं करते? तो पहले 1500-1600 वो थी, अब मात्र पिछले उसमें 550 रही, अब 510 के करीब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तो ये बढ़िया। चेंज आ गया। ठीक 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 ठीक। सुखबीर जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि सुखबीर जी थोड़ा सा और बताएं कि जब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा तो आप बने हैं, उससे पहले किन किन गांवों में, खास तौर पर उन गांवों का जिक्र करना जरूरी है कि जिन गांवों में पहले प्राइमरी स्कूल थे, फिर वो हाई स्कूल हुए, फिर इंटर कॉलेज हुए, उन गांवों का जिक्र करना जरूरी है। तो उन गांवों का जरा थोड़ा विस्तार से, आसपास के जो गांव हैं दादरी के आसपास, उनका चर्चा करें। मैं सुखबीर सिंह आर्य, धन्यवाद डेवलपमेंट्स रेडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा संबंधी विषय है। जो हमारे यहाँ गांव थे जी उस समय शिक्षित वर्ग नहीं था, जी बड़े बुजुर्ग थे, गरीबी भी थी, और शिक्षा की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन एक गांव ऐसा था इलाके में, मकोड़ा, जहाँ पर एक प्राइमरी लेवल का एक स्कूल था। जी। क्योंकि हम अपने पिताजी से और बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हाँ जी। कि जब हम पूछते थे कि पिताजी आपकी शिक्षा कहाँ हुई, उनका मैथ बहुत अच्छा था और भी ज्ञान थे, तो हमें पिताजी बताते थे कि भैया एक मकोड़ा एक स्कूल था, और हम वहाँ पर जाते थे, और सारे इलाके में ही मकोड़ा जो भी पढ़े थे उस समय तहसीलदार लेवल के बड़े बड़े अधिकारी जो भी है उस प्राइमरी से निकल के जो है गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा
कि उस जिस संस्था से हमारे समाज के इतने वो बुजुर्ग पढ़े और वहाँ पर प्रतिनिधि ऐसे रहे बहुत दिग्गज, और वो उस गांव में जो है आगे शिक्षा का पतन हुआ। शिक्षा के नाम पे स्कूल वहाँ नहीं बन सका। अच्छा। उसके नजदीक साकीपुर था। साकीपुर में शिक्षा का विद्यालय बना, काफी पुराना विद्यालय, इंटर कॉलेज है आज भी वहाँ। उधर खादर में खादर विद्यापीठ के नाम से जो जाना जाता है हबीबपुर, वहाँ भी शिक्षा का हुआ, वहाँ भी धीरे धीरे इंटर कॉलेज बना जी। हमारे नजदीकी खेड़ी बना था तो इंटर कॉलेज बना, 59 की बात अभी बता रहे थे मास्टर जी बता रहे। तो इस तरह से क्षेत्र में चारों तरफ तिलप्ता में बना, दुजाना में बना, बैदपुरा में बना, विनोबा भावे इंटर कॉलेज बैदपुरा में बना, दुजाना में काफी पुराना स्कूल, गांधी इंटर कॉलेज। हाँ जी, गांधी इंटर कॉलेज। माहेचे में इंटर कॉलेज रहा। तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में शिक्षा का जब ये संस्था बढ़ती गई तो फिर जब शिक्षा का हुआ, लेकिन एक मेरे बहुत अच्छी तरह याद आती, पिताजी बोर्ड के अध्यक्ष थे, 30 साल विरोध प्रेसिडेंट रहे सहकारी समिति की। उस समय इनकी जो वोटिंग था, जो विधान परिषद सदस्य होते हैं, बाबू बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनका कैंडिडेट खड़ा था। तो वो आए यहाँ पर, तो उनके जी ऐसे प्रधान जी पिताजी ने कहा कि 8 वोट मेरे हाथ में है। उनके जी आपकी डिमांड क्या? हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था। तो उन्होंने ही हमें ये बात बताया कि मैंने की जी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए, आपको एक जगह वोटिंग करवाएंगे। तो देखो कैसी सोच थी उन लोगों की, बिल्कुल निष्पक्ष सोच थी। बिल्कुल। तो बता रहे थे कि सारे एकदम से अधिकारी ने सारे रातों रात उसका वो बना के डिजाइन और हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की स्थापना करवाई और उनको वोटिंग पूरे इलाके को दिलवाई। तो प्राइमरी स्कूल जो आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी संपन्न स्थिति में, तो शिक्षा का प्रादुर्भाव जो है बढ़ता चलेगा इस तरह से। तो ये थे आज शिक्षा के ऊपर मंथन, किस तरीके से दादरी और दादरी के आसपास जो गांव हैं वहां के लोगों ने अपना तन मन धन से शिक्षा को प्रोत्साहित किया, बच्चों को पढ़ाया। आज वो स्कूल मंदिर हैं। मैं इस रेडियो के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा कि वो उन शिक्षा के मंदिर में अपने उन बुजुर्गों का भी सम्मान करें जिन्होंने उन स्कूलों की स्थापना की। हमारा मतलब यही है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन में पूरा परिवर्तन लाती है, और उस परिवर्तन का श्रेय अगर किसी ने सोचा वो हमारे वो बुजुर्ग हैं, और जो आज भी शिक्षा को चला रहे हैं, उन स्कूलों को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे बच्चों को देख भी रहे हैं। तो ये था आज का लोकमंच का जनमंथन कार्यक्रम। सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM, रेडियो लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।